नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश वर्मा, भूतपूर्व प्रोफेसर एंड हेड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, अपने चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज थोड़ा विस्तृत रूप से हार्ट संबंधित जांच एवं उपचार के बारे में मैं अपने सभी श्रोतागण से चर्चा करना चाहूँगा। हार्ट की बीमारी ये देखा गया है कि पिछले 2-3 दशक से युवाओं में भी बहुत अधिक हो रही है और बाकी जो हमारी बढ़ती हुई उम्र की पॉपुलेशन है उसमें भी हो रही है। परंतु चिकित्सा के क्षेत्र में इतना विस्तार होने से हमारी लॉन्जिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत तरक्की हुई है। पर इसके लिए क्या जिम्मेदार है? हमारे चिकित्सक हैं, साथ में जो हमारी जांच होती है उसमें एडवांसमेंट है, उनका सहारा लेकर के हमारे चिकित्सक अपनी निपुणता से, गुणवत्ता से सभी रोगियों का इलाज करते हैं और जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्जिविटी दोनों बढ़ जाती है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्वास्थ्य के पश्चात क्या ध्यान रखना चाहिए। जो पहले भी बताया जा चुका है कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए, परंतु जो हमको तकलीफ़ होती है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तकलीफ़ से मेरा आशय है कि जैसे धड़कन बढ़ना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, बाएं हाथ में दर्द जाना, पसीना आना, चक्कर आना, ये सब सिम्टम्स होते रहते हैं और हम उसको सहते रहते हैं और सहते सहते मालूम पड़ता है कि वो हम एक ऐसे स्थान पे या एक ऐसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं कि इसमें हमारा हार्ट जो है वो बहुत दुखी हो जाता है और उसको कुछ ना कुछ पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहा गया है दी हार्ट हैज़ इट्स रीजन्स। हार्ट ऐसे ही बीमार नहीं पड़ता, वो एक ऑर्गन है जो लाइफ में सबसे पहले काम करना शुरू करता है और अंत तक चलता है। अगर हम उसको दुख देते हैं या वो किसी दुख के लिए आपसे सहायता मांग रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, उस पर पूरा ध्यान दें और ध्यान देने के साथ साथ उसका उपचार भी उसी प्रकार से करें। उपचार के लिए ये आवश्यक है कि पहले जांच की जाए। जांच से ये क्लियर हो जाएगा कि उपचार किस प्रकार का हो। पहले की वीडियोस में बहुत सी जांचों के बारे में बात हो चुकी है, उसको रिपीट नहीं करूँगा, परंतु ये कहूँगा सीधे सीधे कि अंततः हम सीमित हो जाते हैं कॉरोनरी एंजियोग्राफी के लिए। ये एक ऐसी जांच है जिसमें हम हार्ट की आर्टरीज को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं और देख कर के ये निर्णय कर लेते हैं कि इन आर्टरीज के साथ में हमें क्या अप्रोच रखना है, दवाओं के सहारे ठीक करना है या उनकी कोई एंजियोप्लास्टी करना है या बाईपास सर्जरी करना है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि जिसको हम एंजियोग्राफी का मशवरा या सलाह देते हैं उसको लगता है कि उसकी बाईपास सर्जरी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंजियोग्राफी मात्र एक जांच है और इस जांच में 4 विभिन्न प्रकार के नतीजे आ सकते हैं। एक तो ये कि कॉरोनरी एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल निकल सकती है और जो भी तकलीफ रोगी को हो उसको हार्ट के अन्य कोई कारण से तकलीफ आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, या हार्ट के अंदर कुछ छोटे मोटे ऐसे ब्लॉक्स हैं जो दवाओं से कंट्रोल हो सकते हैं। नंबर 3, ब्लॉक्स कुछ बड़े हुए हैं जिनको हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगा के रिस्टोर कर सकते हैं। और चौथी स्थिति में बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है जिसमें आर्टरीज काफ़ी ज़्यादा या मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं या आर्टरीज में कैल्शियम स्कोर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये निष्कर्ष आप स्वयं निकाल सकते हैं कि जिनकी भी एंजियोग्राफी होती है मात्र उसके 1/4 का बाईपास सर्जरी होता है, सबका नहीं होता है। तो इससे बिल्कुल ना डरें, ना ऐसे अपने मन में रखें कि अगर एंजियोग्राफी की सलाह डॉक्टर ने दी है तो हमारा बाईपास सर्जरी होगा, क्योंकि ऐसा अक्सर मैंने देखा है कि जब सलाह देते हैं तो रोगी बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं कि इसके बाद क्या मेरा बाईपास ऑपरेशन होगा। तो मैं उनको इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि संभव है पर अनिवार्य नहीं है, ये फ़र्क है। बाईपास सर्जरी वगैरह आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं, एंजियोप्लास्टी बहुत एडवांस हो गई है और कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत कम हो गए हैं। अगर किसी स्थिति परिस्थिति में ये करना भी पड़ जाए तो उसको बिना हिचक के वो आपको कराने के लिए सहमति अवश्य देना चाहिए। हमारे देश में बहुत ही निपुण चिकित्सक हैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के लिए। पहले लोग बाहर जाया करते थे, बड़े बड़े सेंटर में जाया करते थे, पर आज के समय में ये कॉमन सा उपचार हो गया है जिसे आप संभवतः एक अच्छी चिकित्सालय में जा कर के करवा सकते हैं।
एंजियोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम हार्ट की जो आर्टरी होती है, जिसको कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं, जिसमें ब्लॉक हो जाता है, उसमें एक बैलून डाल करके पहले ब्लॉक को खोलते हैं और ब्लॉक हमेशा खुला रहे उसमें एक स्टेंट लगा देते हैं, जिससे वे बराबर खुला रहता है और उसमें रक्त का प्रवाह नॉर्मल हो जाता है। जहाँ पर हम एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते हैं और मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। आजकल मिनिमली इन्वेजिव बाईपास सर्जरी हो गई है, बीटिंग हार्ट सर्जरी हो गई है और कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी तो है। इसमें आर्टरी टू आर्टरी ग्राफ्ट्स लगा देते हैं या शरीर के अन्य भाग से वेन से या आर्टरी निकाल करके जहाँ ब्लॉक्ड आर्टरी थे वहाँ पर उनको लगा दिया जाता है, ताकि हार्ट की मसल्स को आवश्यकता अनुसार रक्त बराबर प्राप्त हो सके। परंतु ये भी बहुत आवश्यक है कि इन सब प्रोसीजर्स के बाद, जैसे एंजियोप्लास्टी है या बाईपास सर्जरी है, उसको ये ना समझें कि अमृत है, मात्र ये समझें ये एक ब्रिज है बिटवीन बैड लाइफ एंड गुड लाइफ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, लॉन्जिबिलिटी में भी मदद आपकी दे सकता है, परंतु उसके लिए आपको स्वयं बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। ये मान के चलिए कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी से आपकी सभी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। हम लोग उसको ऐसे भी समझाते हैं कि किसी भूकंप की जगह में नया मकान बना दिया पर ज़मीन से भूकंप नहीं निकाला, यानी आपके शरीर में स्टेंट लगा दिया या नई नस लगा दी या आर्टरीज लगा दी, बाईपास सर्जरी कर दी, पर आपके शरीर में ब्लॉकेज का जो प्रोसेस है वो हमने एलिमिनेट नहीं किया। वो प्रोसेस आपके शरीर में निरंतर चलता रहेगा। जो आपको दवाएं दी जाती हैं और चेकअप किया जाता है, इसका सारा जो उद्देश्य है, सारा उद्देश्य मात्र ये है कि जो प्रोसेस ऑफ ऑक्लूजन है जो हुआ था उसकी स्पीड कम हो जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर में डीजनरेशन होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम उसको रोक नहीं सकते। हम केवल उस डीजनरेशन को स्लो कर सकते हैं। स्लो करने के लिए आपका योगदान लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो पहले हम चर्चा में ला चुके हैं उसका पालन करना और चिकित्सक के पास जो भी आपका फॉलो अप प्रोग्राम देते हैं उसके अनुसार जाना, जांच कराना, औषधियों में समय समय पर जो भी उसमें चेंजेस होते हैं वो करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है।